भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सुरंग मिली। सुरंग के जरिए नगरोटा आतंकियों के आने का शक है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग का पता चला। करीब 150 मीटर लंबी इस सुरंग को रेत के बैग और लकड़ियों से छिपाया गया था। इससे पहले जांच एजेंसियों ने शक जताया था कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों ने भारत में घुसपैठ के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया है। बता दें कि 19 नवंबर की सुबह जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 4 पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रक में ही मौत के घाट उतार दिया था। ये आतंकी जम्मू के सांबा इलाके के उस पार पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके से घुसपैठ कर जम्मू की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकवादियों के पास से मोबाइल फोन, जीपीएस, फायर सेट, कंपास, 11 AK-47 और तमाम दूसरे हथियार बरामद हुए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जैश मोहम्मद का एक आतंकवादी भी गिरफ्तार किया गया। आतंकी जम्मू के त्राल का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं जम्मू के उधमपुर से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे नगरोटा केस के बारे में पूछताछ लगातार की जा रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बीएसएफ ने उस संदिग्ध सुरंग को खोज निकाला जिसको लकड़ियों और रेत के बैग से ढका गया था, और ये सुरंग वो सुरंग हो सकती है जिसका इस्तेमाल कर ये आतंकवादी भारत में दाखिल हुए। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरंग का पता चला। सुनिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बीएसएफ ने पाकिस्तान की इस हरकत पर क्या कहा है। वारदात पे जो हमें एविडेंस के बिट्स एंड पीसेस मिले थे, उनको बहुत बारीकी से जोड़ते हुए हमारी तफ्तीश की टीम ने काम करना शुरू किया, और उन जो एविडेंस की पीसेस को जोड़ के हमें यहाँ तक का रास्ता पता चला, वे पॉइंट्स पता चले जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने हाईवे तक वो पहुँचे थे। तकरीबन 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में, और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो वन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ है। तफ्तीश इसमें जारी है और भी कई किस्म की टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह आई हैं जिस पे और जांच हो रही है। मजीद खुलासा इसके बाद किया जाएगा। जैश मोहम्मद का ये ग्रुप क्रॉस करके आया, उसकी क्रॉसिंग कहां से हुई, कैसे पाकिस्तान की तरफ से हमारी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ हुई, और फिर जहां से लेकर के नेशनल हाईवे तक गए और नेशनल हाईवे से ट्रक में बैठ करके कश्मीर की तरफ उनकी मूवमेंट हुई। वो आतंकी जो गिनती में 4 थे मगर 14 वेपन लेके जा रहे थे और बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव मटेरियल और ग्रेनेड लेके जा रहे थे, जिनको वहां पर न्यूट्रलाइज किया गया। उसके जो भी सुराख मिले उनके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आईजी जम्मू की क़यादत में काम कर रही थी, और उस तफ्तीश के दौरान जो सुराख इनको मिले कि क्रॉसिंग कैसे हुई कैसे नहीं हुई, जिसके मुताबिक बीएसएफ ने बहुत मेहनत करके इस टनल को खोज निकाला। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे साथी अजय जांडियाल। अजय, पिछले कुछ एक दिनों में ये शायद पहली सुरंग नहीं है जिसको बीएसएफ ने खोज निकाला है। इससे पहले भी एक सुरंग खोजी गई थी जिस सुरंग को तबाह कर दिया गया था। ये दूसरी ऐसी सुरंग है, और बीएसएफ क्या यहाँ पर सस्पेक्ट कर रही है? क्या और भी ऐसे ही सुरंग मौजूद हो सकती है आईबी के इस इलाके में जिसका इस्तेमाल कर इस तरह के टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, करने की प्लानिंग हो, या फिर कर चुके हो? देखिए राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है। इसी अगर इलाके की बात करें तो कुछ समय पहले ही एक सुरंग जो है मिली थी। लगभग महीना भर पहले एक सुरंग पहले मिल चुकी है जिसमें जो पाकिस्तान से इस तरफ आने के लिए बनाई गई थी, और उसमें से भी आतंकियों ने घुसपैठ की गई होगी, ये मुमकिन है। इस सुरंग की भी बात करें तो ये सबसे बड़ी कामयाबी बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इसी सुरंग के जरिए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी जो बन टोल
प्लाजा पे मारे गए थे, उन्होंने घुसपैठ की थी। 18 नवंबर की रात को लगभग 8:30 बजे ये घुसपैठ उन्होंने सीमा पार से यहां तक कि इस इलाके में जो रिगाल पोस्ट का इलाका पड़ता है, और उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर तक पहुंचे हैं अपने एक लोकल गाइड की मदद से। अब पुलिस उस गाइड और बाकी ट्रक ड्राइवर की भी कहीं ना कहीं खोज कर रही है कि वो भी मिले, आखिर वो कहां से आया था और कौन था। और वहीं अगर बात की जाए तो सुरंग का मिलना सबसे बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि सुरंग मिलने के बाद ये कम से कम साफ हो गया कि इस सुरंग के जरिए कोई और क्रॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये डिटेक्ट हो चुकी है। इससे पहले कितने लोग आ चुके हैं ये बड़ा सवाल है, और ऐसी ही कितनी सुरंगें, क्योंकि 200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जम्मू रीजन में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर है, और उस 200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पे और कहां सुरंग है इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, मगर बीएसएफ लगातार करने में लगी हुई है। अजय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ इस वक्त पूरी तैयारी के साथ इन तमाम जगहों की पेट्रोलिंग में लगी हुई है।